नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं हम सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो कक्षा 10वीं का एसएसटी का पेपर हुआ है अभी, उस पेपर की आंसर की लेकर आए हैं। पेपर आपको इस तरह का देखने को मिला था। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको इस पेपर की पूरी आंसर की बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, पहला आपका यहाँ पर सेक्शन अ के अंदर प्रश्न शुरू होते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जिसके अंदर पहला प्रश्न दे रखा है, यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूसेप्पे मैत्सेनी ने यहाँ पर यंग इटली की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ से 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो बहुत ही फैली थी? ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपको कराया था। इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव था? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन पेरियार नाम से भी जाने जाते हैं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1878 के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बांगर क्या है? बांगर क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मृदा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, खड़ीन जोड़ और टांका उदाहरण है? तो यहाँ पर ये हो जाएंगे खड़ीन जोड़ टांका किसके उदाहरण हो जाएंगे? यहाँ पर राजस्थान के अंदर वर्षा जल संग्रहण की स्थानीय संरचना हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आठवां प्रश्न है, चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम कौन से उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? यहाँ पर तो यहाँ पर सीमेंट का कच्चा माल हो जाएगा। अगला नौवां प्रश्न है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकारी में कौन से राजमार्ग आते हैं? तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल जो हाईवे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शक्ति के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राज्य बना था? तो यहाँ पर श्रीलंका 1948 के अंदर क्या बना था? स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अगला प्रश्न है, अधिकारों एवं अवसरों के मामलों में स्त्री व पुरुष की बराबरी मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर नारीवाद यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, काशीराम ने निम्न में से किस दल का गठन किया था? काशीराम ने, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने निम्न में से किसका नेतृत्व किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा जल है, जो जैव नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट का प्रश्न है, भारत में साग का सबसे बड़ा स्रोत? यहाँ पर हो जाएगा साहूकार, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, यह व्यापार अवरोध है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार अवरोध आयात पर हो जाएगा, कर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एग मार्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग मार्क है जो कृषि उत्पाद पर एग मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न शुरू होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपको करना है, जिसके अंदर पहला प्रश्न दे रखा है, 1804 की नागरिक संहिता का आमतौर पर को संहिता के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर नेपोलियन कोड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपोलियन कोड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस पेपर की पूरे आंसर की चाहिए, इनकी सब बड़े प्रश्न सबके आंसर की चाहिए, तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है, स्टडी पेज देखने को मिलेगा, आपको इस पर जाना है। देन आपके सामने ये जो नीचे ये वेबसाइट होम पेज ओपन होगा और यहाँ पर जो आरबीएससी आंसर की वाला ऑप्शन देखने को मिला है, इस पर आपको जाना है। नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो आपको 10th वाला सेक्शन दे रखा है आंसर की, इस पर जाना है। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस चेक नाउ, यहाँ पर क्या करना, आपको चेक नाउ पर जाकर आप पूरे पेपर की जो आंसर की है वो चेक कर सकते हैं। तो स्टडी मंदिर पर जाना है और वहाँ पर आपको पूरी आंसर की मिलने वाली है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रेगर मृदा
का नाम है। रेगर मृदा यहाँ पर हो जाएगी काली मिट्टी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा काली मिट्टी। अगला तीसरा प्रश्न है, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा आरक्षित है, तो ये 1/3 यानी कि 1/3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी का नाम यहाँ पर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ये प्रश्न भी हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंदर आपको कराया था। और अगला प्रश्न है, रेलवे अथवा डाकघर क्षेत्र के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हो जाएंगे। और अगला आपका छठा प्रश्न है, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है, तो यहाँ पर उदारीकरण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा यहाँ पर अति लघुरात्मक के प्रश्न आपको देखने को मिले, जिसके अंदर पहला प्रश्न था वीटो से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना था। दूसरा प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति से गरीब जनता को क्या लाभ पहुंचा है, उदाहरण बताना है। अगला तीसरा प्रश्न है, मुद्रण की पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई थी, कोई 2 देशों के यहाँ पर आपको नाम लिखने थे। चौथा अगला प्रश्न था, सतत विकास क्या है। और नेक्स्ट प्रश्न था, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भूमिका को संक्षेप में वर्णन करना था। अगला प्रश्न है, लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था, श्रीलंका में अधिकांश आबादी 2 जातीय समूह में बटी है, 2 समूह के आपको नाम लिखने थे। नेक्स्ट प्रश्न था, सांप्रदायिकता के सबसे बुरे स्वरूप को एक उदाहरण दीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न था, राजनीति में गठबंधन या मोर्चे से आप क्या अभिप्राय है। 10वां प्रश्न था, सिक्के के चलन से पहले किन चीजों का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था, यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न था, अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर क्यों बेच सकते हैं। अगला प्रश्न, 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन के उदय के 2 कारण यहाँ पर आपको बताने थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेक्शन बी शुरू होता है, जिसके अंदर लघुरात्मक प्रश्न, जिसके सब सीना 50 थे। जैसे चौथा प्रश्न दे रखा है, 19वीं सदी में कलाकारों ने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया कि वह जैसे वह कोई व्यक्ति हो, कथन का आपको परीक्षण करना था। और 5वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल ध्रुवीय शक्तियों के नामों को सूचीबद्ध करें। छठा प्रश्न है, भारत में सिंचित भूमि क्षेत्र के बढ़ने से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। 7वां प्रश्न है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, कथन के संदर्भ में ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, आपके अनुसार राजनीति में जाति अनेक रूप से ले सकती है, अपने मत के पक्ष में किसी एक स्वरूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 9वां प्रश्न है, आपके मतानुसार विपक्षी दल की लोकतंत्र में क्या भूमिका होनी चाहिए, ये आपको संक्षेप में लिखना है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। 11वां प्रश्न है, ऐसे 4 उपायों की सूची बनाए जिसमें कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन हो सके। 12वां प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है, विश्लेषण कीजिए। 13वां प्रश्न, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है तो उससे स्थानीय कंपनी को खोने वाला लाभ यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेक्शन सी शुरू होता है, जिसके अंदर 14 प्रश्न दे रखा है, मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। अथवा में आप कर सकते हो, भारत के प्रारंभिक उद्यमियों में पूंजी, तकनीक और श्रमिकों के प्रबंधन को किस प्रकार विकसित किया, उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न था, नेक्स्ट 15 प्रश्न है, भारतीय कृषि में हुए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए, अथवा जूमिंग कृषि पर्यावरण के प्रतिकूल क्यों है, समझाइए। नेक्स्ट आपका 16 प्रश्न है, लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास की स्थिति का विश्लेषण कीजिए, अथवा लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा व आजादी में वृद्धि होती है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न है, सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को समझाइए, अथवा चेक क्या है, चेक प्रणाली, बैंक में प्रणाली में चेक के महत्व को समझाइए। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी शुरू होता है, जिसके अंदर 18वां प्रश्न दे रखा है, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो जाते हैं, गांधी जी के विचारों के आधार पर कथन को स्पष्ट कीजिए, अथवा महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए प्रमुख आंदोलन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न है, भारत में केंद्र व राज्य शक्तियों नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, भारत में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्ति के बंटवारे की विवेचना कीजिए, अथवा संघीय शासन व्यवस्था तथा एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न, दिए गए मानचित्र में लो एस्क खाने अ ब और स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के स द को दर्शाए, जैसे कि गोवा,
बल्लारी, मुंबई और चेन्नई को दर्शाना था। अथवा दे रखा है मानचित्र अ में मैं कोयल खान कार्य हवाई पत्तनों को दर्शा जैसे सिंगरैनी, रानीगंज, दिल्ली और कोलकाता। तो फ्रेंड्स ये थे क्लास 10th का जो एसएसटी का पेपर हुआ है उसकी आंसर की। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस पेपर की पूरी आंसर की चाहिए तो आपको स्टडी मंदिर पर पूरी आंसर की मिलने वाली है, तो आप जाइए स्टडी मंदिर पर और वहाँ पर पूरी आंसर की मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।